नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली, जहां मौसम ने दस्तक दे दी है मानसून ने, और साथ ही साथ लोगों को गर्मी से राहत भी दी है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है तो परेशानियां भी लोगों के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही। क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ लोगों का मिजाज है, क्या कुछ मौसम का मिजाज है, चलिए आपको बताते हैं रिपोर्ट में। जहां भीषण गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब देश के कई राज्यों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। और साथ ही साथ यहां पर मानसून की दस्तक के बाद बारिश लगातार जारी है, जिससे मौसम में काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और लोगों को भी बारिश से काफ़ी राहत का सामना करने को मिल रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। देश में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। मॉनसून की पहली बारिश और बारिश की बूंदों ने मौसम सुहावना कर दिया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को देश में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। तो वहीं अब भारत के अलग अलग इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। देखिए, जो उत्तर भारत का जैसे मेनली जो प्रॉब्लम था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां तापमान 40 से प्लस था, 41 डिग्री भी दिल्ली का हुआ था। उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी पूर्वी विंड से हुआ था। लेकिन आज सच रेन और क्लाउड का कमी था, लेकिन वो आज ख़त्म हो चुका है। और वो आज देखेंगे तो एकदम से इस बार जो मानसून कवर हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब रेन के साथ हुआ है। तापमान भी बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। जैसे का 40-41 था, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कुछ पार्ट्स ऑफ दक्षिण हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, वो आज ख़त्म हो चुका है। दिल्ली का तापमान कल 40-41 को फॉल होकर आज 25 से 28 आ रहा है। बहुत ज़्यादा फॉल है। और उसके साथ साथ हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ। रेनफॉल जो है सुबह 4 बजे से चल रहा है और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी था 8 से 11 बजे तक मॉर्निंग में, जहाँ ये जो हमारा लोधी रोड, सफदरजंग, ये सब रिपोर्ट हुआ है 64 और 77। ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। कल तक और मोर एरिया जो राजस्थान का रह गया, पंजाब हरियाणा का रह गया, वहाँ भी बारिश होगा आज रात से। तो ये अच्छा न्यूज़ है कि मानसून जो है ऑलमोस्ट टाइम पर आया। अभी 3 तारीख ऑनवर्ड रेन थोड़ा रिड्यूस होगा 2 आफ्टरनून से, और फिर दोबारा जो पहले दिल्ली में 5-6 को शुरू होगा। लेकिन जो तापमान 40 चलता था अभी वो ख़त्म हो चुका है। अभी जैसे 2 तारीख से तापमान बढ़ेगा तो 35 मैक्सिमम जा सकता है। देश के ज्यादातर राज्य में बारिश ने दस्तक दे दी है। कहीं प्री मानसून की बारिश हो रही है तो कहीं मानसून की वजह से जोरदार बरसात का सिलसिला जारी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने मौसम सुहावना रहा। दिल्ली में मानसून गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों के लिए दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूर्वी यूपी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी के लिए 29, 30 जून और 1 जुलाई को अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है। दिल्ली और हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। पंजाब के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में 30 जून को आंधी, तूफान और गरज के साथ भारी बारिश के आसार है। पश्चिमी राजस्थान में 30 जून को आंधी तूफान आ सकता है। राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भारत के कुछ राज्यों में बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके लिए IMD ने गुरुवार के लिए दोनों जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बीते दिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। अब अगर अगले 1 हफ्ते के मौसम पर नजर डाली जाए तो भारत में बदला मौसम का मिजाज। 29 जून न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री। 30 जून न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री।
1 जुलाई न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री। 2 जुलाई न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री। 3 जुलाई न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री हो सकता है। 4 जुलाई को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री हो सकता है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री हो सकता है। और 5 जुलाई जो न्यूनतम तापमान है वो 27 डिग्री हो सकता है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से मानसून का बेसब्री से इंतजार था। अब कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है तो कुछ राज्यों में चंद दिनों के भीतर मानसून आने वाला है। पिछले कुछ दिनों से पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा हुआ था। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल गई है। हालांकि इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिल गई है मानसून की दस्तक के बाद, लेकिन अब परेशानियों की जो होड़ है वो लगातार शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अब बारिश के बाद जो जलभराव की समस्या है वो लगातार लोगों के सामने आने लगी है। जलभराव से लोगों को काफ़ी परेशानियां होने लगी। इसके साथ ही साथ जलभराव से जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है उससे भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में जो वाहन लगे हैं उसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी है। क्या कुछ है देखते इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली समेत उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिल गई है। लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह मानसून की पहली बारिश से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के मुताबिक मानसून के दिल्ली पहुंचने के साथ ही अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हुई और बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। जहां मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी तो वहीं जलभराव की समस्या भी सामने आकर खड़ी हो गई। सुबह हुई तेज बारिश से एक ओर जहां मौसम खुशनुमा हो गया वहीं दूसरी ओर जलभराव की स्थिति बन गई है। जगह जगह सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जलभराव ने नगर निगम और सिविक एजेंसियों के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश ने खासा प्रभाव डाला है। कहीं मौसम खुशनुमा है तो कहीं मौसम अपने साथ मुसीबत लेकर आया। कुछ ऐसा ही हाल स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का भी था, जहां तेज बारिश ने एक बार फिर से सड़कों की हालात खराब कर दी है। हाईवे पर जलभराव के कारण घंटों तक जाम लगने से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रही। पहले मानसून की बरसात ने ही यहाँ पर जो है प्रशासन के दावे जो है वो जो है खोखले साबित हो रहे हैं और उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मैं दिखा दूँ, इस समय फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरह की जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और ऐसे में जो दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इस बार जलभराव की स्थिति शहर में पैदा नहीं होने दी जाएगी और मानसून से पहले ही जो है तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इससे पहले लगातार कई बैठकें की गई जिसमें तमाम फरीदाबाद के बड़े अधिकारियों की बैठक उसमें की गई और ऐसे फरीदाबाद के 30 पॉइंट जो है सुनिश्चित किए गए थे जिसमें कहा जा रहा था कि फरीदाबाद में जो यहाँ पर ज़्यादा जलभराव होता है उसको चिन्हित करके उन जगहों पर जो है पुलिस कर्मियों से लेकर नगर निगम के अधिकारी कर्मी और जो है बड़े डिपार्टमेंट के लोगों की वहाँ पर उस जगहों पर तैनाती की जाएगी। लेकिन देखिए फरीदाबाद के इस समय नेशनल हाईवे पर मौजूद है और बाटा चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से थोड़ी सी ही बरसात के बाद जलमग्न जो है फरीदाबाद की सड़कें हो जाती हैं और दावे हैं वो किस तरह से खोखले साबित होते हैं उसका जीता जागता नज़ारा मैं इस समय बाटा चौक पर आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर मैं दिखाऊं आपको काफ़ी लंबा जो है देखिए जलभराव इस सड़क पर देखने को मिलेगा। पीछे से जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से रेंगती हुई नज़र आ रही है या फिर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, पीछे बंद पड़ चुकी हैं। बारिश इतनी तेज है कि रोड पर पानी जमा हो गया है। मेरे पीछे का अगर नज़ारा आप देखें तो सामने दिखाई दे रहा है कि ये गुरुग्राम का मेन रोड है और जिस प्रकार से बारिश हो रही है यहाँ पर पानी जमा है। ऐसे में गाड़ियाँ तो आ जा रही है लेकिन जिस गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था उस गर्मी से आज लोगों को राहत मिली है। इतना ही नहीं, दिल्ली के आसपास वाले राज्य जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के भी कई इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश है और लोगों को
जो गर्मी से त्राहिमाम कर रहे थे, उससे उनको राहत की सांस मिली है। सिर्फ फरीदाबाद और गुरुग्राम ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई राज्य भी बारिश की वजह से जलमग्न नजर आए। बारिश ने गर्मी से तो लोगों को राहत दे दी है, लेकिन उसी के साथ आम आदमी के लिए नई परेशानियों की दीवार भी खड़ी हो गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहाँ भी सड़कों पर पानी भरा रहा, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से यहाँ पे पानी लगातार लगता है और देखने को भी मिलता है कि हल्की सी बरसात मिर्ज़ापुर में अगर होने लगी तो बरसात के कारण यहाँ आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसे में देखने की बात यह भी है कि माँ विंध्यवासिनी दरबार यहाँ से कुछ ही दूर पे है, जो कि लगातार यहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने आते हैं। लेकिन बात हम करें नटवा ओवरब्रिज की तो यह वही रास्ता है जो कि यहाँ पे जाने आने के लिए ये रास्ता जो कि दिया गया है, यहाँ से हाईवे जो कि कुछ ही दूर पे है, जो कि माँ विंध्यवासिनी मंदिर कुछ ही दूर पे है, लोग यहाँ से आते जाते हैं। लेकिन बात करें नटवा ओवरब्रिज की तो नटवा ओवरब्रिज के नीचे लगातार पानी लगा रहता है और जब बरसात होती है तो यहाँ पर आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे पानी निकासी के लिए कोई भी व्यवस्थाएं आला अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई हैं। जब बरसात शुरू होता है तो यहाँ पर समस्याएं मिर्ज़ापुर में खड़ी हो जाती हैं। पिछले दिन कुछ दिन पहले यहाँ पर यात्रियों की जो गाड़ियाँ थी वो फंस गई थी। माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने के लिए 15 परिवार आया हुआ था और वह इसी ओवरब्रिज के नीचे नटवा में फंस गया था। सुर्खियों में देखा यह भी जाता है कि कहीं न कहीं इसके लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। उत्तराखंड में तो हर साल बारिश अपना कहर दिखाती ही है। अब एक बार फिर से भारी बारिश के चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर आपदा जैसे हालात भी नजर आने लगे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया। और मैं यदि स्मार्ट सिटी के कार्यों की बात करें, स्मार्ट सिटी के कार्य में हो रही देरी के कारण कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है वहाँ पर भी जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनमें लगातार पानी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्य के चलते कहीं ना कहीं जो रोड हैं, सड़कें हैं, वो सभी टूटी पड़ी हैं, खुदी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी जनता को काफ़ी ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं भारी बारिश उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। और वहीं जिस तरीके से देखा जाए कि 4 धाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है, जिसको देखते हुए एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर एक आपदा कंट्रोल का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही आपदा की एक बैठक भी ली गई अधिकारियों के साथ। और उन अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जिस तरह की आपदाएं उत्तराखंड में लगातार देखी जाती है मानसून के बाद, उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएं और जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी कम किया जाए। जहां देश के कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, मानसून ने दस्तक दी और बारिश से मौसम सुहावना रहा, तो वहीं दूसरी ओर ये मानसून अपने साथ जलभराव जैसी कई समस्याएं लेकर भी आया है। दिल्ली में जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, मानसून ने कहीं ना कहीं उनको बहुत राहत दी है। इसके साथ साथ दिल्ली में जो मौसम है वो भी काफ़ी सुहावना हो गया है। इसके साथ लोगों को मौसम का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। जहां एक तरफ लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जलभराव की जो समस्या है उसके लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जलभराव की समस्या अब लोगों के सामने उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जिससे लंबा लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली वासी जाम से भी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश और बारिश की ये बूंदों ने दिल्ली वालों का इंतजार तो खत्म कर दिया है। इस बारिश से लोगों को राहत मिली है। जहां महीने भर से दिल्ली भीषण गर्मी का सामना कर रही थी, तो वहीं अब मौसम खुशनुमा हो गया है। जहां एक तरफ कुछ समय पहले तक चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था, तो वहीं अब भारत के अलग अलग इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन मॉनसून की ये बारिश अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आई है। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार झमाझम बारिश आ ही गई, साथ ही आ गई वाटर लॉगिंग की समस्या, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर कई रास्तों से बचने की हिदायत भी दी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर जैसी कई सड़कों पर काफी जाम देखने को मिला।
इसी कड़ी में हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार मौके पर पहुंचे और दिल्ली में हो रही वाटर लॉगिंग की समस्या से बिगड़े हालातों का जायजा लिया। ये जो आप पूरी वाटर लॉगिंग देख रहे हैं, ये कोई गांव देहात का नज़ारा नहीं है, ये नज़ारा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का। आप आलम देख सकते हैं क्या हो रखा है। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली में बारिश शुरू होती है और दोपहर तक ये बारिश चलती है। उसके बाद आप नज़ारा देख सकते हैं, आपके सामने है। सिर्फ चंद घंटों की बारिश के बाद सरकार की जो पोल है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सड़क है ये सीधा जा रही है नोएडा और यहाँ पर अच्छी खासा जो ट्रैफिक है वो चलता है। और आप इसके साथ वाली जो सड़क है ये देख सकते हैं, ये सीधा जा रही है फरीदाबाद। लेकिन वाटर लॉगिंग के चलते आप देख सकते हैं दोनों सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से रुक गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर यहाँ से जब पानी हटेगा या प्रशासन पानी हटाएगा यहाँ से, तो लोग जो हैं अपने आगे रास्ते की ओर बढ़ेंगे, अपने घर की ओर आगे जाएंगे, अपने दफ्तर की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें प्रशासन की तरफ से एक भी जो कर्मचारी है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं एमसीडी की जो पोल है वो खुलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें जो तीनों एमसीडी है वो इस वक्त डिज़ोल्व होके यूनिफाइड एमसीडी बन चुकी है, लेकिन यकीनन दिल्ली में जो एमसीडी है उसकी पोल खोलती हुई ज़रूर ये बारिश नज़र आती है। नज़ारा आपके सामने, जैसा हमने आपको बताया कि ये जो इलाका है लगातार इस इलाके में तकरीबन 10 से 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो वाटर लॉगिंग है वो बिल्कुल भी जो इसकी समस्या है ख़त्म नहीं हुई है, लोगों को निजात नहीं मिला है। बारिश के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को, खासकर 2 व्हीलर वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो भाई पता नहीं कितने सालों से, तो जब से देखे मैंने ऐसी है। कुछ सरकार करती है, प्रशासन करता है? भाई हमने देखा नहीं कुछ करते हुए यहाँ। जब भी बारिश होती है ऐसी हाल हो जाता है यहाँ पर, भाई जाता पूरा। बिल्कुल, ये तो कम है, इससे ज़्यादा होता है बल्कि। और ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं? दोनों ही बंद होंगे भाई जब पानी भरेगा तो। जबकि ये मेन सड़क है। बिल्कुल मेन है। यहाँ किसी को नहीं दिखाई देता, न सरकार को, यहाँ हमेशा ही यही हाल होता है। ये पहली बारिश में तो ऐसा नहीं है, हर बरसात में हर साल ऐसा ही होता है, सालों साल हो गए। सालों साल। अभी तो एक दिन की बारिश है, अभी तो महीनों बारिश होगी तो क्या ऐसी होगा? अब तो ये पहली भाई इस सीजन की पहली बारिश है और जो सरकार की पोल है वो खोलती हुई नजर। ड्यूटी जाने वाला कैसे जाएगा बंदा? फिर वहाँ पर उसको डांट फटक रहे, क्यों आ जाते हैं लेट, क्या कर रहा था, क्या सो रहा था। इसकी कंप्लेंट कहीं करते हैं स्थानीय लोग कि पानी की कौन सुनता है, कौन सुनने वाला है? और सरकार को खुद देखना चाहिए कि जहाँ पर बनाते तो कुछ नाला बनाना चाहिए पहले, जब ऊपर जाल डालना चाहिए जैसे कि पानी निकल जाए। जहां दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मॉनसून ने दस्तक दी है और बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ये मॉनसून अपने साथ वाटर लॉगिंग की समस्याएं भी लेकर आ गया है। जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से तो राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, तो वही सुहावने के मौसम के साथ साथ अब मौसम कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कई जगहों मौसम का कहर देखने को मिला है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मौसम का कहर और बिजली की गड़गड़ाहट देखने को मिली। आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर कई हादसे हुए हैं और जिसको लेकर अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली है तो कहीं बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम और जलभराव से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, तो वहीं मौसम बदलने से बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी और बिहार में मौसम का कहर देखने को मिला है। दोनों ही राज्यों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से तकरीबन 27 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने से भारी कोहराम मच गया है। भीषण गर्मी और उमस के बाद बीते दिन कुछ राज्यों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली, साथ ही कई मुश्किलों की दीवार भी खड़ी हो गई।
जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के साथ वज्रपात से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं अभी भी मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार और यूपी सहित आसपास के इलाकों में आंधी, गरज, वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के लिए देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ सहित 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही थीं, जिस दौरान शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। एक तरफ कई सप्ताह से भीषण गर्मी और उमस से परेशान चल रहे लोगों को राहत मिली, तो वहीं ये राहत की बारिश मौत का कहर बनकर भी टूटी। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मौत की खबर सामने आई। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के बारे में, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहां-कहां कहर देखने को मिला, आपको बताते हैं। मिर्जापुर, बलिया, फतेहपुर, महाराजगंज, भदोई। मिर्जापुर में 4 लोगों की मौत से कोहराम है। बलिया में 1 की जान गई है। फतेहपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। महाराजगंज में 2 लोगों की जान चली गई है। भदोई में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। देर शाम बिजली गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। एक किशोर सहित 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। इससे पहले सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय क्षेत्र में मंगलवार को अचानक हुई बारिश के दौरान गिरी बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बिहार में भी मौसम के कहर से करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। राज्य के करीब 7 जिलों में वज्रपात की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं बिहार के किस जिले में कितनी मौतें हुई। पूर्वी चंपारण में 4 लोगों की जान गई। भोजपुर सारण में 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण में 2 लोगों की जान चली गई। अररिया में 1 की मौत, बांका में 1 की मौत, मुजफ्फरनगर में भी 1 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबर सामने आई है। मंगलवार को शाम को यहां आधे घंटे से ज्यादा तेज बारिश हुई, जिस दौरान तलबरिया ग्राम और फजलपुर ग्राम में 2 लोगों की मौत हो गई। अब मानसून तो आ गया है, लेकिन अपने साथ कई चुनौतियां लेकर भी आया है। मानसून की ये बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए बड़ी परेशानी। लेकिन अब इस बीच देखना होगा कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों में इस मानसून की बारिश से निपटा जाता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।